वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। इस बार इंडिपेंडेंस डे की स्पीच अगर आपने सुनी थी तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई स्कीम अनाउंस की थी फॉर द ग्रोथ ऑफ द पाम ऑयल इन इंडिया। पाम ऑयल ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3 दिन के बाद ही कैबिनेट ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी स्कीम, तो 3 दिन के बाद ही कैबिनेट ने एक नया प्लान अप्रूव किया था 11,000 करोड़ का। अगले 5 साल में 11,000 करोड़ का आउटले है एक नए प्लान के लिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। इशू ये है कि हम जितना भी 90% ऑफ पाम ऑयल की जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है उसको इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंपोर्ट बिल आते हैं। सो टू रिड्यूस दैट इंपोर्ट डिपेंडेंस ये स्कीम लाई जा रही है, नेशनल मिडल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ताकि जो पाम ऑयल की जो खेती है वो भारत के अंदर ही हो सके और हमारी जो एक्सटर्नल इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो कम हो सके। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2021 में कम से कम 76.5 मिलियन टन, पूरे के पूरे वर्ल्ड में 76.5 मिलियन टन का पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ये जो सारा का सारा पाम ऑयल है उसका 58% इंडोनेशिया प्रोड्यूस करेगा और 26% मलेशिया प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये जो दो कंट्री हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये पूरे विश्व का 80% पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों के बाद देयर इज नो अदर कंट्री जो कि 5% भी पाम ऑयल प्रोड्यूस करता हो। सो यू कैन इमेजिन कि हम जितना भी पाम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया से ही आता होगा। पाम ऑयल चीप होता है, सस्ता होता है, वर्सेटाइल होता है, लिपस्टिक में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इंडीड वर्ल्ड के अंदर जितना भी ऑयल इस समय प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 35% ऑयल पाम ऑयल होता है। इसके साथ बड़े सारे से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल की खेती के लिए बड़े सारे से जो पुराने ओल्ड फॉरेस्ट है उन सबको जला दिया जाता है ताकि उसके लिए फार्मलैंड क्रिएट हो सके। इंडियंस प्राइमरली जितना भी हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइमरी यूज है कुकिंग ऑयल के तौर पर। वी आर एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है परंतु उसके बावजूद भी वो पाम ऑयल का इंपोर्ट हमसे कम करते हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के भी हमारे जितना पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, ना पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएस सबको मिला के भी। हमारा 90% ऑफ द पाम ऑयल इंपोर्ट होता है और उसको हम कुकिंग की जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 90% कुकिंग के लिए यूज होता है, रेस्ट जो बाकी दूसरे उसके काम होते हैं। मतलब कि हम जितना भी ऑयल मंगाते हैं 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का, वो पूरे के पूरे साल में हम उसको सारा खा जाते हैं पका के। अब स्पेसिफिकली पिछले 20 साल में जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है इट इज इंक्रीज बाय द 10 टाइम्स, विच मीन्स टू से कि हम बड़े सारे से दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज किया करते थे। अगर 20 साल पहले देखते, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल। बट सिंस लास्ट 20 ईयर्स देयर हैज बीन ए चेंज इन द पैटर्न ऑफ द यूसेज, जिसमें हमारी जो डिपेंडेंस है वो पाम ऑयल की तरफ बढ़ गई है और जो ग्राउंडनट ऑयल या कुछ दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स है उनकी तरफ कम हो गई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ईयर 2000 में हम एटलीस्ट 15%, जैसे कि पूरे के देश में 100% कुकिंग ऑयल यूज हुआ हो, उस 100% कुकिंग ऑयल में से 15% कुकिंग ऑयल ग्राउंडनट ऑयल होता था। लेकिन अभी 2020 में सिर्फ 1% ग्राउंडनट ऑयल बेसिकली कुकिंग के लिए यूज होता है। ऑल ऑफ दैट हैज शिफ्टेड टू दी पाम ऑयल। अब इतना बड़ा इंपोर्ट बिल, क्योंकि हम तो इसको खा रहे हैं काफी स्वाद से, तो इसका जो इंपोर्ट बिल है उसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम को फ्लोट करने की सोची है कि 11,000 करोड़ का आउटले होगा एंड द इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स वुड बी सब्सिडाइज्ड टू प्रोड्यूस पाम ऑयल इन इंडिया इटसेल्फ। दिस कम्स विद सेवरल कंसर्न्स मेजरली। देखो, सबसे पहले ऐसा हमने पहले भी करने की कोशिश की थी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू इंश्योर कि हमें पाम ऑयल के अंदर पूरी की पूरी सेल्फ सफिशिएंसी होती है। 2012 में एक प्लान अनाउंस किया गया था, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ये 12th 5 ईयर का प्लान था। इस प्लान के अंदर आइडिया था कि 2 मिलियन हेक्टेयर के एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर पाम ऑयल को ग्रो किया जा सके। देयर वर सम सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन दैट। उसके बावजूद भी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इंडिया रैंक्स 17th इन टर्म्स ऑफ द ऑयल पाम प्रोडक्शन, और 17th में भी हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लाख टन के करीब का जो पर ईयर में पाम ऑयल है प्रोड्यूस करते हैं, विच अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें इज लेस देन 0.5% ऑफ व्हाट इंडोनेशिया produces. Indonesia is the largest producer of the palm oil and the Malaysia is the second largest producer of the palm oil. मतलब कि even though governments काफी फोकस कर रही है कि palm oil पे सेल्फ सफिशिएंसी आए, but we have not reached the anywhere even close to the biggest producers. सवाल ये है कि यहां पर सवाल अगर हम करें तो मेन क्वेश्चन यहां पर आता है आंध्र प्रदेश से
इंडियन सारी स्टेट्स में हमारा जो इंडिया में जो ये 2 लाख टन का पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 90% पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है आंध्र प्रदेश। द क्वेश्चन इज दैट कि जितने भी लोग यहाँ पे पिछले 10 से 20 साल में पाम ऑयल प्रोडक्शन की खेती किया करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग बैक टू कोकोनट। रीजन बीइंग, क्या रीजन है कि पाम ऑयल की खेती से शिफ्ट होके कोकोनट पर शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि पाम ऑयल तो की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, हाई डिमांड है, तो इस पे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। द रीजन इज दैट कि जो पाम ऑयल का प्लांट होता है वो फास्ट ग्रोइंग होता है, लार्ज प्लांट होता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ उसको वाटर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ साइकिल में। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्यों प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है? क्यों? क्योंकि वहां पे एवरेज प्रेसिपिटेशन एनुअली है 2500 मिलीमीटर। इंडिया की एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है 1000 mm के करीब। अब सवाल यह है कि हमें वहां पर जो पाम ऑयल की वाटर रिक्वायरमेंट है वो रेन से या प्रेसिपिटेशन से पूरी हो जाती है, बट व्हेन पाम ऑयल के जो प्लांट्स होते हैं जब इंडिया में ग्रो किए जाते हैं तो उनको सिर्फ रेन की वजह से पूरी की पूरी पानी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए दूसरे ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है वाटर रिसोर्सेज पे। एंड स्पेसिफिकली यू कैन प्रोबेबली इमेजिन, आपने बड़े सारे से वीडियोस भी देखे होंगे और न्यूज भी सुनी होगी कि इंडिया इज एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अ वाटर क्राइसिस बाय द 2050। कई सारी सिटी, चेन्नई कम वेरी क्लोज की बेसिकली उनका पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया था। ऑल द मेजर टाउन्स में कहीं ना कहीं पे वाटर की कमी चल रही है। तो ऐसे समय में जिस देश के अंदर पहले से ही पानी की कमी है, उस देश के अंदर ऐसी फसल उगाना जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर बेस्ड होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इस प्लान के अकॉर्डिंग कि जो पाम ऑयल की एक्सपेंशन है अभी जो एग्जिस्टिंग फार्मलैंड्स हैं उन पर हो सके, तो जो अभी जैसे कि कोई प्लांटेशन की क्रॉप्स है उनको रिमूव करके उसके ऊपर पाम ऑयल उगाया जा सकता है। और क्योंकि जो पाम ऑयल का पेड़ होता है उसको 3 से 4 साल लगते हैं पूरा का पूरा उगने में, तो इंटरक्रॉपिंग के द्वारा, तो बीच में कहीं पाम ऑयल है फिर दूसरी क्रॉप साथ साथ में भी लगी हुई है, इंटरक्रॉपिंग के पैटर्न के द्वारा भी कराया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हाफ ऑफ द इंडियन फार्मर्स, मोर देन 50% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रेन फेड एग्रीकल्चर, जिनके पास इरिगेशन का कोई एक्सेस नहीं है, और जिनके पास इरिगेशन का एक्सेस है भी उनके वहां पर भी वाटर रिसोर्सेज काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है। अब सवाल यह है कि इन शॉर्ट ये जो स्कीम है ये उन फार्मर्स के लिए हो नहीं पाएगी। भाई जो भी फार्मर रेन के ऊपर डिपेंडेंट है वो फार्मिंग कर नहीं सकता है। जिन फार्मर्स के पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद भी वाटर थोड़ा सा स्ट्रेन्ड है, रिसोर्सेज थोड़े से स्ट्रेन्ड है, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये 11,000 करोड़ की जो पाम ऑयल्स की जो स्कीम है वो किसके लिए होगी? प्राइमरली राइट नाउ दिस इज रिलेटेड टू दी कॉर्पोरेट प्लेयर्स, जैसे कि पतंजलि हो गया, रुचि सोया जो ओन करते हैं, 3F ऑयल पाम एग्रोटेक एंड गोदरेज एग्रोवेट। दीज आर बिग कॉर्पोरेट्स जो कि बिग कॉर्पोरेट फार्मिंग, बिग प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, एंड दे आर ऑल गेटिंग इनटू दिस पाम ऑयल फार्मिंग। तो जितनी भी इस नई स्कीम की जो सब्सिडीज होंगी बाइंग में भी और प्रोडक्शन में भी, वो सारी की सारी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को चली जाएगी, लेकिन छोटे फार्मर्स को कोई भी नहीं जा पाएंगी। इंडीड जो आंध्र प्रदेश में जो छोटे फार्मर्स एक्चुअली में कर रहे हैं, ड्यू टू दी पॉसिटी ऑफ द वाटर, दे आर एक्चुअली शिफ्टिंग बैक टू दी कोकोनट। अब सवाल ये है कि हम इतना सारा क्यों इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, और सारा का सारा जो ये है ये कुकिंग के लिए यूज होता है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के पास दूसरे एडिबल ऑयल्स नहीं है। 20 साल से पहले हम बड़े सारे से सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और भी जितने वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसा नहीं है कि हमने उनसे कभी कुक नहीं किया, बट पिछले लास्ट 2 डेकेड्स में देयर हैज बीन सडन इंक्रीज ऑफ पाम ऑयल इंपोर्ट्स। वो स्पेसिफिकली इसलिए है कि पाम ऑयल्स हैव रिप्लेस्ड ऑल दीज अदर एडिबल्स ऑयल्स, और उसकी वजह से जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है इट हैज ऑफ्टन गॉन अनसीन। एंड कोई चीज, इसका मतलब ये है, अगर क्वेश्चन ये है कि पाम ऑयल के ऊपर ये शिफ्ट क्यों हुआ है दूसरे एडिबल ऑयल्स की वजह से, वेल द ओनली लेजिटिमेट एक्सप्लेनेशन इज दैट बिकॉज पाम ऑयल इज चीपर। पिछले 20 साल में पाम ऑयल के पास, अगर 2000 में देखते तो पाम ऑयल के इंपोर्ट पर 60% की सब्सिडी थी। By the end of the 2015 it was actually removed to 0%, जिसकी वजह से पाम ऑयल चीप हो गया। लेकिन जो दूसरे एडिबल ऑयल्स के ऊपर जो सब्सिडीज हैं या जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो एक्चुअली में उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई एज फार एज द पाम ऑयल। तो इंसिडेंटली पाम ऑयल पे जो स्विच होने का रीज़न है वो इसलिए नहीं कि इससे फूड में कुछ एक्स्ट्रा चॉइस आती है या कुछ और बदल हो जाता है। द सिंपल रीज़न इज दैट इट्स चीप। For most people, food in the palm oil or some mixture, therefore the content makes a little difference. उनके लिए ये सिर्फ एक वेजिटेबल ऑयल की तरह है, तो जो भी वेजिटेबल ऑयल चीप होता है इंडियंस बेसिकली उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिकली मैटर ऑफ द चॉइस। और सवाल ये है कि पाम ऑयल इज ए वेरी वर्सेटाइल ऑयल, जिसका बहुत सारे जितने भी दूसरे टाइप के वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये उनके सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है।
दिस क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स कि बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो पाम ऑयल्स की इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये प्राइमरली हमने खुद अपनी तरफ से क्रिएट की हुई है एक तरीके से, और अगर इससे एक्चुअली में डिपेंडेंस से मुक्ति पानी है तो उसका एक तरीका ये भी होगा कि जो दूसरे एडिबल ऑयल्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन द पाम ऑयल जो कि वाटर सेंसिटिव क्रॉप है। लो प्राइस अगर हम देखें कि पाम ऑयल का साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन है, तो इसलिए कि इसका मतलब क्योंकि वहां पे प्राइस बहुत ही ज्यादा लो होगा, तो वहां पे क्यों है, ड्यू टू द इनहेरेंटली लिंक्ड सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट प्लेस। क्या है, देखो वहां पे उन्होंने मैसिव ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर कर दिया है। दे फॉलो सेवरल अब्यूजिव लेबर कंडीशंस जो कि बेसिकली कॉलोनियल डेज को मिमिक करती हैं। स्लेव के प्लांटेशन पे स्लेव हजारों लाखों स्लेव काम करते हैं, जिसकी वजह से, और उसके बाद वहां पर हाई प्रेसिपिटेशन लेवल्स हैं, तो जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाती है, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा लो है एंड दे बिकम दी ह्यूज प्रोड्यूसर्स ऑफ पाम ऑयल। इंडियन कंडीशंस आर एब्सोल्युटली ड्रास्टिकली अपोजिट टू दैट। यहां पर स्टेट जो सब्सिडी दे रही है वो प्रोडक्शन के लिए और बाइंग के लिए ऑफ द ऑयल इज बेसिकली इल्यूजरी। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी जो सब्सिडी जाएगी वो कॉर्पोरेट हाउसेस को जाएगी। ऑयल चीप रहेगा बट उसकी जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, उसकी जो वाटर पे कॉस्ट है, उसके जो दूसरे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पर कॉस्ट है, वो बेसिकली इस समय गवर्नमेंट शायद सोच नहीं रही है। हम दूसरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे, स्पेसिफिकली जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं विच हैज टेकन टाइम लाइक डेकेड्स टू बिल्ड, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ऑयल पाम के ऊपर फोकस से। सो देयर इज गोइंग टू बी ए ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट टू इंडियन इकोनॉमी इन दिस आइडिया कि हम पाम ऑयल की प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज विदाउट रियलाइजिंग कि मलेशिया और इंडोनेशिया की जो सर्कमस्टेंसेज है या सिचुएशंस है वो इंडिया की सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट है। उसके साथ साथ हम जो ये प्राइस पॉइंट, ये जो ऑयल पाम की जो नई कैबिनेट की स्कीम है, दिस इज एक्चुअली इंश्योरिंग कि ऑयल पाम का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस से भी कम हो इंडिया के अंदर। हम स्पेसिफिकली वाटर के ऊपर उस कॉस्ट को निकालेंगे, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी जो वाटर से रनिंग शॉर्ट हो रहे हैं वो जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा एक्स्ट्रा होने की ज़रूरत है। हम कुकिंग ऑयल तो थोड़ा सा सस्ता खरीद पाएंगे एटलीस्ट फॉर कमिंग ए डेकेड और समथिंग, मे बी नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट है तो वो कार्टल बना के उस प्राइस को हाई भी कर सकती है हमेशा। इट इज सीन इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिसके अंदर भी 2 या 3 कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली हो जाती है, वहां पे प्राइस हमेशा कंज्यूमर्स को बेस्ट प्राइस मिलने की बजाय उनकी चॉइस का प्राइस मिलने लग जाता है, एंड वी डोंट एक्चुअली आर लेफ्ट विद एनी चॉइस। बट जैसे जैसे हम इसको, ये जो हम पाम ऑयल का जो प्राइस दे रहे हैं, environmental price, economic price, the price on the industries of the other edible oils, on the livelihoods, तब तक जो होगा उसकी कॉस्ट किसी ना किसी को पे करनी पड़ेगी, चाहे हमारे घर में तेल थोड़ा सा सस्ता आ रहा हो। In case you need the PDF of this class, this is the Telegram channel I'm available at, and the PDF of this lecture is also available at. Have a nice day.